हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा शहर है वह आपका मुंबई शहर है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वह आपका राजस्थान राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत में कुल कितने राज्य हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, भारत में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, जिसे सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है वह आपका कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। और एक कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो आपका दिल्ली में पड़ता है। और किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार को। एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने दोनों ने मिलकर बनवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था, पूरा नहीं करा सका था। लेकिन फिर बाद में जब इल्तुतमिश शासक बनता है तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार को के निर्माण कार्य को पूरा करता है। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दे दे, इल्तुतमिश भी दे दे। अगर पूछा जाएगा तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो स्पष्ट पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, तब आपका राइट आंसर इल्तुतमिश होगा, है ना। तो याद रखिएगा, दिल्ली में है, ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है कुतुब मीनार से कि कुतुब मीनार कितना मंजिला है? तो 5 मंजिला है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह आपका हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग है भारत की सबसे लंबी सुरंग। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वह आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। और किस राज्य में है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी? तो गुजरात राज्य में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वह आपका 1916 में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय।
भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था 1916 में, वह आपका मुंबई में स्थापित हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह बछेंद्री पाल थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह किरण बेदी थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी पहली? तो उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी वह इंदिरा गांधी बनी थी। और आज तक केवल मात्र एक ऐसी प्रधानमंत्री महिला है इंदिरा गांधी, जो क्या है? महिला प्रधानमंत्री हैं। आज तक इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी भारत की महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। तो अस्थायी अध्यक्ष भी थे, बहुत बड़े पद पे थे। संविधान सभा जब बना था तो उसके क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी प्रिसाइड किया करते थे, अध्यक्षता किया करते थे संविधान सभा का। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। 1913 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको। और साहित्य के क्षेत्र में किस लिए मिला था? तो इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको मिला था। इनकी पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जो कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि पुस्तक कविताओं का एक संग्रह है। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। कई बार आपसे सन पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वह कौन थे? तो राकेश शर्मा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक सुधार, रीढ़, आर्थिक प्रगति, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कृषि आज भी भारत में कृषि पर लगभग 65% जो क्या है पॉपुलेशन है, डिपेंडेंट है किस पे? तो कृषि पे। इसीलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में
सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो गोवा राज्य होता है ना। गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आपका सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन कहलाते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सिनेमा के जनक कहलाते थे दादा साहेब फाल्के। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के कहे जाते हैं। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं हुगली, पेरियार, दामोदर, गोदावरी। राइट आंसर क्या होगा? तो वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा दामोदर नदी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो शांत घाटी जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 4096 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये डाटा कई बार पूछ लिया जाता है ना। तो 4096 किलोमीटर का स्थलीय सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 9। भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हैं। तट रेखा का मतलब कि समुद्र के किनारे सटे हुए राज्य हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वह आपका हिमालय पर्वत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी।
भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वह आपका बुलर झील है। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। सही जवाब क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वह आपका कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा भारत में चंदन की लकड़ी होती है। चंदन की लकड़ी बहुत ही महंगी होती है। पुष्पा मूवी में चंदन की लकड़ी पर ही कहानी सारी है ना। और चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सैंडलवुड बोलते हैं, क्योंकि कई दफ़ा आपका चंदन की लकड़ी ना दे करके सैंडलवुड देता है, सैंडलवुड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सैंडलवुड अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज़्यादा सैंडलवुड की लकड़ी किस राज्य में है, किस राज्य में पाई जाती है ना, तो आपको कर्नाटक करेक्ट आंसर करना होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वह आपका जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह बहुत ही क्या होती है, उपजाऊ होती है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वह आपका नलकूप और कुएं हैं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल राज्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह आपका चावल है। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सर्वोत्तम चाय पैदा होती है वह आपका दार्जिलिंग में होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में कुल केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वह आपके 8 हैं। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।